क्या होगा अगर एक मजेदार पिकनिक बन जाए एक खौफनाक सफर, जहां रात में एक लड़की की मौत हो जाए और बाकी सबको अपनी जान बचानी हो। आज मैं सुनाने जा रहा हूं याधुम अरियान की डरावनी कहानी, जहां चार दोस्त जंगल में फंसते हैं और एक ऐसी रात का सामना करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देती है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों जीवन और मणि से। जीवन एक साधारण लड़का है और मणि उसका बेस्ट फ्रेंड है। दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कुछ दिन मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना जंगल में एक पुराने बंगले में जाकर कुछ दिन बिताए जाएं। शहर की भागदौड़ से दूर, सिर्फ अपने साथ कुछ वक्त। चारों लोग बहुत खुश होकर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में गाने बजते हैं, सबको लग रहा है कि यह ट्रिप बहुत मजेदार होगी। घंटों की ड्राइव के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचते हैं। जंगल के बीच में एक पुराना बंगला है, बहुत ही सुनसान। बंगला देखकर लड़कियों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन लड़के हंसते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, बस 2-3 दिन की तो बात है। वो सब अंदर जाते हैं, अपना सामान रखते हैं और मस्ती शुरू कर देते हैं। पहली रात शुरू होती है। बंगला पुराना है तो थोड़ा अजीब सा माहौल है, लेकिन चारों दोस्त खाना खाते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिर वो तय करते हैं कि रात को सोने से पहले थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। जंगल की हवा और चांदनी रात बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती है, माहौल बदलने लगता है। बंगले के आसपास अजीब आवाजें आने लगती हैं। लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन लड़के उन्हें दिलासा देते हैं कि ये तो जंगल की नॉर्मल आवाजें हैं। सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड एक कमरे में हैं और मणि और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे कमरे में। रात के 2 बजे के करीब अचानक एक चीख की आवाज आती है। जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर उठते हैं। वो दूसरे कमरे की तरफ भागते हैं। मणि के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने जो नजारा है वो देखकर उनकी रूह कांप जाती है। मणि की गर्लफ्रेंड फर्श पर पड़ी हुई है, बेजान। उसकी आंखें खुली हैं, चेहरे पर खौफ है। मणि कोने में बैठा कांप रहा है, डरा हुआ, सदमे में। जीवन उस लड़की की नब्ज चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं। वो मर चुकी है, लेकिन कैसे? उसे किसी ने मारा, या कोई बीमारी थी, या कुछ और? जीवन मणि से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मणि कुछ बोल नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि वो सो रहे थे, अचानक उसकी गर्लफ्रेंड चीखी और फिर ऐसे गिर गई जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब तीनों लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। रात का समय है, जंगल के बीच में है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। वो सोचते हैं कि सुबह होते ही पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन फिलहाल तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन असली समस्या ये है कि मणि अब शक के दायरे में है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी जब वो मरी, और सिर्फ वो दोनों उस कमरे में थे। अगर पुलिस को बताया गया तो क्या पुलिस मणि को मान लेगी, या वो मणि को कातिल समझेगी? जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड भी डरे हुए हैं। वो मणि पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके मन में भी शक पैदा होने लगता है। क्या मणि ने सच में कुछ किया, या वाकई में कुछ अलौकिक हुआ? रात बाकी है, लाश वहीं कमरे में है और तीनों लोग सोच में हैं कि क्या करें। सुबह होती है। जीवन और मणि बात करते हैं। मणि घबराया हुआ है और कहता है कि अगर पुलिस को बताया तो उसे फंसा दिया जाएगा। जीवन भी सोचता है कि हां, यह मुमकिन है, आखिर सबूत तो मणि के खिलाफ ही है। फिर वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो तय करते हैं कि लाश को छुपा दें, जंगल में कहीं दफना दें और इस बारे में किसी को ना बताएं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से मणि बच जाएगा और कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन यह फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होता है। वो तीनों मिलकर लाश को एक चादर में लपेटते हैं और जंगल में ले जाते हैं। एक जगह गड्ढा खोदते हैं और उसे वहां दफना देते हैं। ये काम करते हुए तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। लाश को दफनाने के बाद वो वापस बंगले आते हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो तीनों एक दूसरे को वैसे नहीं देख पा रहे जैसे पहले देखते थे। जीवन की गर्लफ्रेंड को मणि पर शक होने लगता है। वो सोचती है कि क्या मणि ने सच में अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, और अब वो दोनों भी खतरे में हैं। मणि को लगता है कि जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो खुद भी कंफ्यूज है कि आखिर हुआ क्या था। उसे याद है कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक चीखी और गिर गई, लेकिन क्यों? जीवन बीच में फंसा है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की भी बात सुनता है। रात फिर से आती है और इस बार माहौल और भी डरावना है। बंगले में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी खिड़की के खुलने की आवाज। क्या वो लड़की की आत्मा है, या फिर कोई और है जंगल में? तीसरी रात को जब सब बैठे बात कर रहे हैं, तभी मणि टूट जाता है। वो सबके सामने रोने लगता है और कबूल करता है कि हां, उसकी वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड मरी। लेकिन कहानी कुछ और है। मणि बताता है कि उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा था। बात बढ़ गई और गुस्से में मणि ने उसे जोर से धक्का दे दिया। लड़की पीछे गिरी और उसका सिर एक भारी फर्नीचर से टकरा गया। बस एक पल में सब खत्म हो गया। मणि कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड सुनकर सदमे में आ जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वो एक मर्डर को छुपाने में मदद कर चुके हैं। वो खुद भी अब अपराधी बन चुके हैं। अब तीनों के सामने बड़ा सवाल है, क्या करें? पुलिस को बताएं और सच कबूल करें, या फिर इसे छुपाते रहें? जीवन की गर्लफ्रेंड कहती है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए। ये गलत है। एक लड़की मर गई है और उसकी फैमिली को पता भी नहीं। लेकिन मणि घबराया हुआ है। वो कहता है कि अगर पुलिस को बताया तो उसे जेल हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जीवन बीच में फंसा है। एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी तरफ सही और गलत का फर्क। रात भर वो तीनों बहस करते रहते हैं। डर, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ। कोई नहीं जानता कि अब क्या होगा। अगली सुबह जीवन एक फैसला लेता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें पुलिस को सच बताना होगा। छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो पहले से ही एक गलती कर चुके हैं, अब और गलतियां नहीं करनी चाहिए। मणि विरोध करता है, लेकिन जीवन अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिर में मणि मान जाता है। तीनों जंगल से बाहर निकलते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर वो सब कुछ कबूल कर लेते हैं। पुलिस उस जगह पर जाती है, लाश को निकालती है और केस शुरू हो जाता है। मणि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी लाश छुपाने में मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। कोर्ट में केस चलता है। मणि को मैनस्लॉटर का दोषी ठहराया जाता है और उसे कई सालों की जेल की सजा होती है। जीवन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी छोटी सजा मिलती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एक मजेदार ट्रिप एक खौफनाक सफर में बदल गई। कैसे डर और घबराहट में लिए गए गलत फैसलों ने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मरी हुई लड़की की फैमिली रो रही है, मणि जेल में पछता रहा है और जीवन भी अपनी गलती का दंड भुगत रहा है। फिल्म का मैसेज साफ है, डर में लिए गए गलत फैसले कभी अच्छे नहीं होते। सच छुपाने से सच नहीं बदलता, बस मुसीबत और बढ़ती है। अगर उस पहली रात को ही पुलिस को बुलाया होता तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि गलत वक्त पर लिए गए गलत फैसले कैसे पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।